ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? हिमांशी, हाँ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो लेट आने वाले थे ना। ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई थी मेरी तो जल्दी आ गया। है ना, घबरा क्यों रही हो? नहीं, वो मुझे लगा नहीं था ना कि इस वक्त कोई आ जाएगा और आप एकदम से आ गए, तो मैंने सोचा कौन आ गया, इसलिए। ऐसे ही घुस जाता है कोई भी हमारे घर में? नहीं, ऐसे तो नहीं घुसता, पर फिर भी मैं थोड़ा डर गई थी। आप बताओ, आप जल्दी कैसे आ गए? आपको ऑफिस में काम नहीं था आज? और ये तुम हाथ में क्या छुपा रही हो? हाथ में कुछ भी तो नहीं है। बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, हाथ आगे करो। देखो, मेरी बात समझो, मैं किचन का काम कर रही हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं छुपा रही? क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, अभी देखता हूँ। ये क्या है? खाना? अच्छा, अब मैं सब समझ गया। मेरा दोस्त जो कह रहा था ना, बिल्कुल ठीक कह रहा था। तुम्हारा सोसाइटी में किसी के साथ चक्कर चल रहा है और उसी के लिए खाना लेके जा रही हो तुम। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप गलत बोल रहे हो। क्या देख रही हो उधर? कुछ नहीं है खिड़की की तरफ। अच्छा, खिड़की के बाहर ही खड़ा है क्या वो? नीचे है ना तुम्हारा सिख? आज उसको रंगे हाथ ही पकड़ता हूँ। हिमांशी, कहाँ है तुम्हारा आशिक? यहाँ तो कोई बच्चे खड़े हैं। मेरा कोई आशिक नहीं है। आपको जो दिख रहा है ना, वही सच है। सोसाइटी में मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है, बल्कि ये बच्चे रोजाना हमारी सोसाइटी में आते हैं और ये बेचारे भूखे प्यासे होते हैं। उम्मीदों से ऊपर देखते हैं लोगों के घरों की तरफ कि कोई इनको आकर 2 वक्त का निवाला दे दे, लेकिन इनकी शायद किस्मत इनका साथ नहीं देती। मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया, ये बेचारे भूखे आते हैं और भूखे ही चले जाते हैं, और ये बहुत उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखते हैं। इसीलिए मैं उनकी इस तरह मदद कर रही थी, आपसे छुपते छुपाते, ताकि आपको भी पता ना चले और उनका भी पेट भरता रहे। लेकिन शायद ये चीज़ आपको पसंद नहीं आई, माफ़ करना। आई एम रियली सॉरी यार, मैंने पता नहीं क्या ही सोच लिया था तुम्हारे बारे में कि तुम पता नहीं किसके लिए खाना लेके जा रही हो। यहाँ कोई रहता होगा सोसाइटी में। सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त की गलती है, उसने मेरे दिमाग में ये सब डाल दिया था। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। देखो, पति पत्नी का रिश्ता ना बहुत पवित्र होता है, और अगर इस रिश्ते में भरोसा ही ना हो तो इस रिश्ते के कोई मायने नहीं रह जाते। आगे से अगर तुम्हें कभी भी मुझ पे शक हो ना, तो मुझसे आकर पूछ लेना। इस तरह मुझ पर लांछन मत लगाना, क्योंकि शब्दों से घाव होते हैं और वो घाव कभी भरते नहीं। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, और इसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। और ये जो तुम कर रही हो ना, बहुत ही अच्छा कर रही हो। और आज के बाद तुम्हें खाना छुप छुप के देने की जरूरत नहीं है। इनके लिए भी खाना बनाया करो और लेके जाया करो। और हाँ, मेरे ऑफिस के बाहर भी कुछ गरीब लोग बैठते हैं, तो एक काम करना, तुम 2 टिफिन उनके लिए भी एक्स्ट्रा बना देना। अब एक काम करो, चलिए खाना देख के आते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी की बातों में आकर अपने रिश्तों का नाश ना करें, और हमेशा ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या कर रहे हो? सो जाओ ना चुपचाप। हरजीता, कौन है चद्दर में? वो मेरा भाई है शिवम, उसकी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो सो रहा है अभी। चेहरा दिखाना उसका। अरे चेहरा क्यों दिखाना है? मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मेरा भाई है। चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। हरजीता, मैंने कहा चेहरा दिखाओ उसका। देखो, मेरा भाई सो रहा है। देखो, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना उसके सामने। उसे अगर पता चलेगा कि आप ऐसे चिल्लाते हो मुझ पे। देखो, आपको उससे मिलना है ना, आप बस 1-2 घंटे रुक जाओ। 1-2 घंटे में उसकी नींद पूरी हो जाएगी, तब आप बात कर लेना उससे। हरजीता, ये तुम्हारा भाई है। अरे ऐसी कौन सी नींद में सो रहा है जो मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ? इसकी नींद भी नहीं खुल रही। देखो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? समझ गया मैं, बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? मुझे इसका चेहरा देख रहा है। मैंने बोला ना इसका चेहरा दिखाओ, तो चेहरा दिखाओ। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? बॉयफ्रेंड होगा मेरे इसके अंदर? अरे मैं शादीशुदा हूँ, पत्नी हूँ तुम्हारी।
बॉयफ्रेंड कैसे होगा मेरा इसके अंदर? कुछ भी बोले जा रहे हो, इतनी देर से सुन रही हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसे चेहरा नहीं दिखाओगे ना? एक काम करता हूँ, मैं खुद ही चेहरा देख लेता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? इतनी देर से बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरा भाई है, सो रहा है वो। अरे ऐसा कौन है चद्दर में जिसका मैं चेहरा भी नहीं देख सकता? तुमने इसके चक्कर में मुझे इतनी देर धक्का दे दिया। अरे मैं इतनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम समझ ही नहीं रहे हो। अरे मेरा भाई है इसके अंदर, सो रहा है वो, अभी उठ जाएगा। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, सन की हो तुम एक नंबर के। चुप कर, एक नंबर की बच्चा रो रहा था तू, समझी? तेरी जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अपने पति के सामने नाटक करती हो, इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, और यहाँ पर मेरे बेड पर अपनी फिजिकल नीड पूरी कर रही हो तुम। अच्छा तू मुझे एक बात बता, तू एक लौती ऐसी है या फिर तेरे सारे दोस्त भी ऐसे हैं, तेरी पूरी फैमिली भी ऐसी है? अरे मैं भी तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, तू ऐसी है तभी तो ऐसी हरकतें कर रही है ना। तेरे सारे दोस्त ऐसे हैं, तेरी पूरी फैमिली ऐसी है, तभी तो ये सब हरकतें कर रही है तू। तो कौड़ी की देख, मुझे ना तेरे से कोई मतलब नहीं है। अपने बॉयफ्रेंड का मुझे चेहरा दिखा, मैं इसकी फोटो लूंगा और आराम से यहाँ से चला जाऊंगा, समझी? ठीक है, तो तुम देखना चाहते हो ना कि इस चद्दर के अंदर कौन है? मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। शिवम, तो क्या बोल रहे थे तुम? इतनी देर से मैंने सुना तो मेरे कैरेक्टर के लिए बोल रहे थे। मेरी फैमिली पे आ गए, मेरे दोस्तों पे आ गए, और वो भी क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे एक छोटा सा मजाक किया इसलिए। पर बहुत अच्छी बात है, जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। मुझे पता तो चला कि मेरा पति मेरे लिए क्या सोचता है। मैं तो ये सोचती थी कि मेरा पति मेरी बहुत इज्जत करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, पर नहीं, मैं गलत थी। मेरा पति तो मुझे बच्चलन समझता है। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं किसी भी लड़के को बुला के किसी के भी साथ ये सब कर सकती हूँ? अरे मैंने तुमसे शादी करी है, पत्नी हूँ तुम्हारी, और उसके बाद भी तुम मेरे लिए इतना गंदा सोचते हो। तुमने एक बार नहीं सोचा कि हो सकता है वो सच में मेरा भाई हो? पर नहीं, मैं सच बोलूं तो तुम्हारे जैसे आदमी के साथ किसी भी लड़की को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे आदमी हो ही नहीं इस लायक। अपने माँ बाप से लड़कर तुमसे शादी करी क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर नहीं, मैं गलत थी, और आज तुमने मुझे गलत प्रूफ कर दिया। खैर, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। वो तो अच्छी बात है कि मेरा भाई था बस आज। अगर मेरे भाई की जगह मेरे माँ बाप होते तो उन्हें कितना बुरा लगता। वो तो ये देख भी नहीं पाते कि मेरा पति मेरे लिए ये सब सोचता है। पर अब और नहीं, जो होना था हो गया। अब मैं तुम्हारी और गंदी गंदी बातें नहीं सुन सकती। हमारा जो भी रिश्ता था ना, वो मैंने आज ही खत्म कर दिया है। मुझे तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रहना। डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे पास आ जाएंगे। गुड बाय। और हाँ, मुझे कॉल या मैसेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो डिसीजन लिया है ना, ये अपने मन से लिया है। और मेरे माँ बाप को अगर तुमने इसमें इन्वॉल्व किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल शिवम। हर्षिता, हर्षिता मेरी बात तो सुन। Are you mad? तुम्हारी चप्पल में पर्ची रख दी है, अगर सच जानना होगा तो पर्ची पढ़ लेना। हाँ आ रही, 2 मिनट। चले 1 सेकंड यार, अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। अगर अपने पति की सच्चाई जानना चाहती हो तो शाम को बड़े बाग के सामने आ जाना। चले अरे ये क्या बदतमीजी है, पागल हो क्या तुम? लगाना झटका, इससे फास्ट झटका लगेगा जब आपको अपने पति की सच्चाई पता चलेगी। क्या है मेरे पति की सच्चाई, प्लीज बता दो मुझे। अरे वही तो बता रहा हूँ, चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या तरीका है? अरे मतलब आप चलिए मेरे साथ। हाँ मैडम, यही है वो सुनसान जगह
जहाँ मैं तुम्हें तुम्हारे पति की सच्चाई बताऊंगा। अरे क्या सच है, अब तो बता दो। इतनी देर से सस्पेंस में डाल रखा है, क्या बात है? अरे ओ मैडम, ज्यादा ना होशियार बनने की कोशिश मत कर। यहाँ पर ना हमारे पास हथियार भी होते हैं, समझी मेरी बात? मेरा हाथ छोड़ो, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? तेरे पति की ना कोई सच्चाई वच्चाई नहीं है। बात तो ये है कि मैं तुझे ना तेरे पति के साथ रोज देखता था और तू ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस आज मुझे मौका मिल गया तेरा फायदा उठाने का, इसलिए मैं तुझे यहाँ पर लेके आया हूँ, समझी? क्या तुमने मुझे जाल में फंसाया? तुम्हें पता भी है कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो तुम? मरना तो वैसे भी है, तो क्यों ना अपनी ख्वाहिशें पूरी करके मर जाएं। तुझे पता है तूने किसकी बीवी से पंगा लिया है? यहाँ का आईपीएस ऑफिसर हूँ। अजय, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको नहीं पता ये मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश कर रहा था। वैसे आप यहाँ पे कैसे आ गए? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? जब तुम गाड़ी से उतर के घर जा रही थी ना, तब वो पर्ची मिली मुझे गाड़ी में जो इसने तुम्हें दी थी, और बस वो चिट्ठी में लिखा हुआ सब मैंने पढ़ लिया। अरे तुम्हें अगर मेरे पे शक था तो मुझसे क्लियर करती ना, तुमने मुझसे पहले किसी और पे भरोसा कर लिया। अजय, मैं इतने दिनों से तुम्हें देख रही थी, तुम कॉल पे ही बिजी रहते थे, जब देखती थी फ़ोन पे बात करते रहते थे, तो मुझे लगा कि आपका कोई चक्कर वगैरह चल रहा है। अरे तुम पत्नी अभी कब शक करना बंद करोगी? अरे तुम्हें पता है ना मेरा काम क्या है, हमारे पास कितने केसेस पड़े होते हैं, और ऐसे भी केसेस होते हैं इनके बारे में हम सब कुछ प्राइवेट रखना होता है, इसलिए मैं कॉल पे बिजी रहता, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा ही एक्टिव केस था। हम सब कुछ तुम्हारे सामने बता नहीं सकते उन चीज़ों के बारे में, हमारा भी काम होता है, प्राइवेसी होती है, और तुमने उसी सब को बस अपना शक बना लिया। हाँ अजय, आपने बिल्कुल ठीक बोला, मैंने आप पे फालतू में इतना शक किया। अगर मैं आप पे शक ही नहीं करती तो आज मैं यहाँ पे भी नहीं होती, और इस सिचुएशन में भी नहीं। देखो अजय, मुझे पता है कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैंने आप पे शक किया, पर हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं, वैसे वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम ये सब नहीं करती तो आज ये मुजरिम मेरे हाथ नहीं चढ़ता। अब इसको अच्छे से जेल के हवा खिलाऊंगा मैं। हाँ चल। तो आज ही दोस्तों देखा आपने, दूसरों के बहकावे में आकर कभी अपने रिश्तों का नाश ना करे भाई, अपने पति पर, अपने पत्नियों पर, और भाई अपने सभी रिश्तों पर भरोसा करना सीखे। बिल्कुल सही। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और इसे अपने दोस्तों और अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।